ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये आरएसएस की नीतियों पर चल रही है और आरएसएस इस देश के लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करके एक तानाशाही सरकार की स्थापना करने के लिए आमदा है। और बेतिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार का पुतला दहन बेतिया शहीद पार्क के समक्ष किया तथा राहुल गांधी की सदन की सदस्यता रद्द किए जाने के आदेश को वापस लेने की आवाज बुलंद की गई। भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने बताया कि आज देश अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। सरकार की खामियों को जो उठा रहा है या सरकार की विफलता पर सवाल कर रहा है तो ये सरकार उसे राष्ट्रद्रोही कहने लग रही है। उसे जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, तरह तरह के आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी हिटलरशाही का ताज़ा उदाहरण विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किया जाना है। राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार की भाकपा घोर आलोचना करती है। मौके पर भाकपा के नेता राधामोहन यादव, बबलू दुबे, अशोक मिश्र, खेत मजदूर नेता सुबोध मुखिया, युवा नेता तारिक, केदार चौधरी, संजय सिंह, राकेश श्रीवास्तव, लक्की, राजेंद्र शाह, अच्छेलाल चौधरी, लालबाबू राम, योगेंद्र शर्मा, फरमान, कैलाश प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज हम लोग प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये साफ समझ है कि नरेंद्र दास मोदी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये आरएसएस की नीतियों पर चल रही है और आरएसएस इस देश के लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करके एक तानाशाही सरकार की स्थापना करने के लिए आमदा है। और हाल में इसका जो परिणाम देखने को मिला कि आनन फानन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। घटना केरल के वायनाड का है और साजिशन गुजरात के कोर्ट में उसका मुकदमा चलाया गया। गुजरात के कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, उनको सजा सुनाया, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा कि 30 दिनों के अंतर्गत ये इस फैसले के खिलाफ दूसरे उच्च न्यायालय में ये अपील कर सकते हैं। लेकिन ये 30 दिन का मोहलत भी उनको नहीं दिया गया और एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करके देश को विपक्ष मुक्त भारत बनाने का जो आरएसएस का सपना है उसको ये लोग पूरा करना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में जो विविधता है, भारतीय लोकतंत्र में जो बहुदलीय व्यवस्था है, उसकी हिफाजत करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। और आज हम इस सवाल को उठाने आए हैं कि जो कोई भी सरकार से सवाल पूछ दे, जो कोई भी सरकार के सामने मुद्दे को उछाल दे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की बात हो जाती है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो जाता है। राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी के जो निजी कंपनी में ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, सरकार को इसका हिसाब देना चाहिए। और फिर अडानी प्रकरण के सवाल को राहुल गांधी ने उठाया। आज उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई और ऐसे कई सोशल एक्सट्रीमिस्ट हैं जो समाज के दबे कुचले तबका के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो आज जेलों के अंदर बंद किए गए हैं। तो यह सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, ये सत्ता में बैठ करके और विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है।